हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। आप लोग मेरे टोन से ही जान चुके होंगे। मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी वीडियो बनाने की। फाइनली आज मैं वीडियो बना पा रही हूँ। और मेरी जो चैनल है उसका मोटो है स्टडी कंटेंट बनाना, और उद्देश्य यही रहेगा कि हम कम टाइम में एक चैप्टर को कैसे फिनिश कर सकते हैं, ये मेरा मोटो रहेगा। और मैं पहले से ही बता दूं कि मेरा जो कंटेंट रहेगा वो कॉन्सेप्चुअल नहीं रहेगा। कॉन्सेप्चुअल वीडियो बहुत सारे हैं यूट्यूब पे अवेलेबल ऑलरेडी हैं। मेरे जो मेन उद्देश्य रहेगा वीडियो बनाने की और मेरे वीडियो की, वो यही रहेगा कि हम कम टाइम में कितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके हम चैप्टर को रिवाइज करें, टॉपिक को मेन टॉपिक और कंटेंट जाने उस टॉपिक के बारे में, और PYQ क्वेश्चन भी मैं लाऊंगी। और मेरा जो पहला जो वीडियो जिसके ऊपर है वो है पॉलिटी। आप लोग देख चुके होंगे। मैं पॉलिटी क्यों लिया? क्योंकि ये ज्यादातर कम है अदर सब्जेक्ट से, तो इसीलिए मुझे आसान होगा। तो पॉलिटी मुझे और आपको भी, इसलिए स्टार्टिंग में पॉलिटी ली हूँ। तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके। और पहले से बता दूं कि मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। तो फिर चलते हैं, शुरू करते हैं। ओके। तो आज का हमारा पहला चैप्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। ये चैप्टर ना इम्पोर्टेंट है। इससे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। तो मैं क्या करूंगी, मेन टॉपिक लाऊंगी, और मैं इसका जो मेन पॉइंट है वो सब यहाँ आज डिस्कस करेंगे। और हम काफी फन तरीके से, या फिर मेरी कोशिश यही रहेगा कि आप लोग ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जान सके और समझ सके। ओके। तो चलो शुरू करते हैं। फिर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहले जो मेकिंग ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बना था उसका डिमांड हुआ था। ओके। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से। ये इम्पोर्टेंट है। ओके। अंडर किस मिशन के द्वारा? कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा बना है, जो हम आगे देखेंगे। ओके। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो डिमांड था, पहले किसने किया था? सर एम.एन. रॉय ने पहले डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। कब? 1934 को डिमांड किया था एम.एन. रॉय। ये मेन पायोनियर है जिन्होंने पहली बार ऑफिशियली डिमांड किया था हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन रहना चाहिए। उसके एक साल बाद हमारा जो कांग्रेस है INC, इसने डिमांड किया था ऑफिशियली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। INC ने फर्स्ट टाइम ऑफिशियल डिमांड किया था कब? 1935 को। उसके 3 साल बाद 1938 को हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने डिमांड किया था, डिक्लेयर किया था दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। उन्होंने कहा, भैया हमें अंग्रेजी लोगों का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, हमें बस हमारे देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन मांगता है और वो हमें दे दो। ओके। सो ये 1938 को कहा। उसके बाद हमारा जो पहला ऑफिशियली कैबिनेट मिशन प्लान हुआ 1946 को, जिसके अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ था, वो हुआ 1946 को। ये 3 मेंबर कमेटी था। ओके। 3 मेंबर कमेटी था। और इस कमेटी के दौरान कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर। देखिए, आप एक काम कीजिए, मतलब आप एक सर्ट तरीका और कुछ ऐसे लिंक अप कीजिए जिसे आपको याद रहे ये सब ना। ये बड़े नाम याद रखना बड़ी कठिन चीज है। ऐसे कैसे नाम होता है ना। सो आप थोड़ी शॉर्टकट लीजिए, जैसे कि ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अंग्रेज लोग बहुत पैथेटिक थे, बहुत क्रीपी थे। ओके। सो ऐसे होगा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, पैथिक। ओके। और स्टैफोर्ड क्रिप्स, क्रीपी क्रिप्स। ओके। अलेक्जेंडर वो था ही अंग्रेज। तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं रिलेट करके।
कुछ चीजों से अपना अपना बना लीजिए। मैंने तो यही ये याद करने की कोशिश की है, पैथेटिक, क्रीपी। ओके, ऐसा सच में नहीं है, या फिर हो गए, बट ऐसे आप याद कर सकते हैं। ओके, और ये 3 मेंबर कमेटी थे। और उसके बाद हम कंपोजिशन देखते हैं। कंपोजिशन तो देखते हैं कंपोजिशन। नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था। अंडर किसके अंडर? ना कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर। ओके, स्ट्रेंथ था 389 सीट्स था, और वो उसमें से 296 ब्रिटिश का था और 93 प्रिंसली स्टेट्स का था। ओके, और आफ्टर पार्टीशन ये 299 हो चुका था। तो मेथड कैसे था? सीट्स एलोकेटेड रफली रेशियो 1 सीट फॉर एवरी मिलियन 10 लाख। हला, एक 10 लाख में एक सीट था। और नेचर कैसा था? पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। ओके, सो पार्टली इलेक्टेड मतलब ये जो गवर्नर लोग हैं, ये जो सॉरी प्रिंसली स्टेट, वो जो राजा लोग हैं वो एक को देते थे हेड को, और ये पार्टली इलेक्टेड मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली इनडायरेक्टली इलेक्टेड करते थे, और ये जो प्रिंसली स्टेट होते हैं उनका जो राजा थे वो देते थे, वो एक हेड को इलेक्ट करके भेजते थे। ओके, चूज करके भेजते थे। तो की डेट्स ये ऑलरेडी इसमें से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था? दिसंबर 9, 1946 को। और टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। ओके, सो ये ऑलरेडी आ चुका है। परमानेंट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दिसंबर 11 को 1946 को ही चुने गए थे। और एडवाइजर कौन थे? BN राव। ये भाई इंपोर्टेंट है, एडवाइजर जो थे BN राव थे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दिसंबर 13, 1946 क्या हुआ था? नेहरू मूव्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था नेहरू जी ने मूव किया था, जहां जो कि अडॉप्टेड हुआ था कब? 1947 जनवरी 22 को हमारा अडॉप्टेड हुआ था, और जो कि बाद में मॉडिफाई होके क्या बना? प्रीएम्बल बना। ओके, सो टोटल टाइम कितना लगा था कॉन्स्टिट्यूएंट को बनने में? 2 years 11 months and 18 days टोटल टाइम लगा था, टाइम पीरियड। अडॉप्शन डेट कब है? नवंबर 26, 1949, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं, जो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, वो है कॉन्स्टिट्यूशन डे। और पहला हमारा जो आर्टिकल, टोटल आर्टिकल थे 395 आर्टिकल थे, और उसमें से 8 स्केड्यूल थे। 395 आर्टिकल 8 स्केड्यूल थे पहला। और प्रेजेंट कितना है ये आप मुझे कमेंट में बताना। और जो एनफोर्समेंट हुआ था, मतलब जो कि ऑफिशियली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया था, जो रूल पे लागू गया था, तब कब? ना जनवरी 26, 1950। ये तो सबको पता है, जनवरी 26, 1950। ओके, रिपब्लिक डे। सो क्यों हुआ था? क्योंकि ये जो पूर्ण स्वराज है ना, पूर्ण स्वराज 1930 को, ये पूर्ण स्वराज डिमांड किया था 1930, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए जनवरी 26 को रखा था। जनवरी 26, 1930 को पूर्ण स्वराज लाहौर सेशन में क्या कहा था? डिमांड किया था। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए जनवरी 26, 1950 को एज ए रिपब्लिक डे के मतलब क्या, उसको एनफोर्समेंट किया गया, चूज किया गया एनफोर्समेंट के लिए। ओके, सो 90 जनवरी 24, ये जनवरी 24, उसके 2 दिन पहले जनवरी 24 को 1950 को हमारे नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्टेड किया था फर्स्ट प्रेसिडेंट हिसाब से, फर्स्ट मुखिया के हिसाब से। ओके, और सील और सिंबल क्या था? एलिफेंट, गजराज। ओके, हाथी होता है ना, गजराज, हाथी चलते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं, तो यही। तो सील तो सिंबल था, एलिफेंट था। और कैलीग्राफर कौन थे? जो कि हैंड रिटन, जिन्होंने अपने हाथों से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था इटैलिक में, वो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ओके, और इल्यूमिनेटर्स जो प्रकाशक थे तो कौन थे? नंदलाल बोस और BR सिन्हा। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पे आ चुका है। ओके,
और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, जो एक कमिटी तो होगा ही ना, कमिटी ने कुछ कमिटी किया गया था जैसे बनाने के लिए, तो 2 कमेटी थे, 1 मेजर कमेटी एंड 1 माइनर कमेटी। ये में माइनर तो बहुत है लेकिन मैं कुछ इम्पोर्टेंट चूज करके लिखी हूँ, और ये मेजर हम लिखे हैं कुछ इम्पोर्टेंट सा। आप एक बात ध्यान रखिए, जब यूनियन का बात आए ना, किसी भी चीज में अगर यूनियन लिखा है तो आप आंखें बंद करके जवाहरलाल नेहरू ठोक के आना। ओके, जवाहरलाल नेहरू लिख के आना। वो यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट, उनके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। किसी भी यूनियन आए ना, जवाहरलाल नेहरू लिख देना। प्रोविजनल मीन्स क्या, जो जमी बाड़ी जागा, ऐसे याद कर लो, मतलब ये जो प्रोविंसेस अलॉट होता है। सो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन और एडवाइजरी सरदार पटेल, आयरन मैन बोला जाता है सरदार पटेल जी को। क्यों? ये ऐसे ही बहुत स्ट्रांग थे यार, एडवाइस भी तो स्ट्रांग लोग ही देते हैं ना, तो ऐसे ही याद करिए सरदार पटेल। और रूल्स और स्टीयरिंग, हमारे घर के मुखिया क्या करते हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, और घर का स्टीयरिंग और गाड़ी का स्टीयरिंग कौन चलाता है? मुखिया ही चलाता है। तो ऐसे ही याद कर लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, रूल्स और स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी, ये तो सबको पता है, ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ओके, सो माइनर मैंने कुछ ही लिखा है। जो फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जीबी माभलानकर। ओके, जीबी माभलानकर, ये फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। ADHOC ऑफ सिटीजनशिप, S वर्णचारी। ये जो सिटीजनशिप होते हैं हमारे इंडिया के लोग, बहुत वर्ण है इनका, बहुत वर्ण है, तो ऐसे ही S वर्णचारी आप याद कर लीजिए। ओके, और बिजनेस कमेटी जे डॉक्टर KM मुंशी, ये ऐसे याद कर सकते हैं, मुंशी लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस कमेटी KM मुंशी। हाउस कमेटी, हाउस का पट्टा होता है ना, नहीं पट्टा जो क्या कहते हैं हिंदी में, मुझे नहीं पता, बट हाउसिंग कमेटी B पट्टा भाई सीतारामैया। ओके, ये ओके। तो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, अगेन जो भाषा के को बेस करके जो स्टेट बना था, और SK धर कमेटी, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, SK धर कमेटी। और कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग, अगेन मुखिया ही डिसाइड करेंगे ना हमारा देश का फ्लैग कौन सा है, ये कौन सा है, वो कौन सा है। तो कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग राजेंद्र प्रसाद। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा PYQ। ये कम है, कुछ चूज करके क्वेश्चन ली गई है। ओके, सो पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? हमने ऑलरेडी ये कवर किया है। SR BN राव, सॉरी SN बोल दिया, सर BN राव। ओके, डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जुलाई 22, 1947। ये पॉइंट पहले रह गया था, ये PYQ में ऐड कर चुकी हूँ। तो ये है जो जुलाई 22, 1947 यहाँ पे हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था। हु मूव्ड द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? जवाहरलाल नेहरू। Okay, and how many members were there in the drafting committee? 7 members. Who was the temporary president of Constituent Assembly during first meeting? Dr. Sachidananda Sinha. ये थे। और the idea of forming of Constituent Assembly of India was first proposed by whom? M.N. Roy. Okay, ये था हमारा आज का क्लास। और कोई पॉइंट छूट गया है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और नेक्स्ट टॉपिक में लाऊंगी यही पॉलिटी के एक चैप्टर लाऊंगी, और कुछ रह गए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कैसे लगा। अगर मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और शेयर भी कर लेना अपने दोस्त लोगों के साथ। कम टाइम में कैसे रिवीजन कर सकते हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत कम टाइम में ज्यादा मतलब मेन पॉइंट डिस्कस कर सकूं। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, बिंदास रहिए और पढ़ाई कीजिए। ओके, बाय।